गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज द मैट्रिक्सेस, ठीक है ना। तो मैट्रिक्सेस में एक हमारे कुछ क्वेश्चंस बचते हैं जो छोटे मोटे आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, उनके लिए एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी। तो ये वीडियो है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है ना, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें हमको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था, पीएमआई जिसे हम लोग कहते हैं, उन्हें यूज करना पड़ता है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्या क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, किसी को ये पता है? आई डबल एफ, आई डबल एफ का मतलब होता है, आई डबल एफ का मतलब है आपके पास क्या चीज, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है ना। आई एफ एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ये कह रहा है कि आपके पास ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं तो ए बी आपका सिमेट्रिक होगा कब, जब ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, बी ए होगा। इसका मतलब ए बी जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज कम्यूटेटिव, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, हम लोग देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो पहले में क्या कह रहा है आपके पास, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ए बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज समझते हैं ना, ए ट्रांसपोज, अगर ए है तो सिमेट्रिक होगा। तो हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर किसके होगा, ए बी के होगा। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है और हमने करना क्या है। चलिए अब देखिए, ए बी का ट्रांसपोज, देखो ए बी का ट्रांसपोज अगर मैं खोलूंगा तो इसे क्या लिख सकता हूं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी बराबर बी ए होता है ना, तो ए बी का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ए बी हमारा राइट साइड में होगा। बी ट्रांसपोज अगर सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बराबर बी होता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को बी ए इज इक्वल्स टू ए बी। क्यों लिखा हमने ऐसा, बिकॉज बी ट्रांसपोज यानी बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस क्या होती हैं, उनका ट्रांसपोज उनके खुद के बराबर होता है, यही चीज है। एक एक दो दो तीन तीन लाइन के सवाल हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से पीएमआई के एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। चलिए इतनी चीज क्लियर। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहां पर खत्म हो चुका है, बी ए बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर बी ए हमने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन द मैट्रिक्स इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ट्रू। अब आप लोग सोच रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है ना। तो देखो गलतियां कहां पर होती हैं हमारे पास थोड़ी सी, ये मैट्रिक्सेस है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है मैट्रिक्सेस में, आपको भी पता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। देखो पहला क्वेश्चन कितना सा है आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए ये फर्स्ट है आपका और ये सेकेंड है। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ट्रू कब होगा, कब होगा देखते हैं भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए बी। ये तो पढ़ा ही होगा ना, जब आइडेंटिटीज बनाते थे छोटी क्लासेस में 8th 9th में, इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिक्सेस ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर एडिशन में लिखना है, ओवर एडिशन लिखना है तो ऐसे लिखोगे, और ओवर सब्ट्रैक्शन लिखना है तो ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर एडिशन लिख रहे हैं तो ऐसे लिखोगे। तो यहां पर आप लोग लिखें बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ matrices
ओवर एडिशन। ठीक है, एडिशन के ऊपर मैट्रिक्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बढ़ जाएंगी दोनों के पास। देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। यही तो होगा, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना आपके पास, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अर्थात ये मैट्रिक्स इक्वेशन केवल तभी पॉसिबल है हमारे पास जब क्या होगा, ए बी बराबर किसके होगा, बी ए के होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब क्या होगा आपके पास, ए बी बराबर बी ए होगा, केवल तभी ये मैट्रिक्स इक्वेशन आपके पास पॉसिबल होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखते हैं एक आधे छोटे मोटे क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें, क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास, इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी ए इज इक्वल्स टू बी। ये क्वेश्चन है आपके पास चल रहा है। देन शो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। क्या कह रहा है, अब हमने शो क्या करना है, then show that a square is equals to a and b square is equals to b। इसके आगे कुछ तो नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या दिया है हमारे पास, ये गिवन है, ये गिवन है, हमने शो ये चीज करनी है। चलो देखते हैं भाई, है ना। हमें क्या गिवन है, गिवन ए बी इज इक्वल्स टू ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय किससे, ए से कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए। अब ए से हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा, ए बी इंटू ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। और बी ए बराबर कितना है हमारे पास, ये बी ए के बराबर कितना है हमारे पास, बी तो है, बी ए बराबर बी गिवन है ना हमें, तो ये बी ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, यानी ए बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बिकॉज बी ए बराबर बी। यही तो है ए बी। अब ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर ए है ना, तो ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक चीज प्रूफ हो गई। अगर यहीं पर मैं एक काम करता हूं, सेम काम, देखो इतनी चीज हो गई, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल मल्टीप्लाई कराया, जो जो दिया था फॉर्मूले वो क्वेश्चन में दिया था वही वैल्यू वापस पुट की। अगर मैं इसी को लिखता मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी, या इसमें करा दूं मैं सीधे सीधे, जो भी करूं मतलब, ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी, अगर ये मैं कराता हूं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या होगा हमारे पास, बराबर बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब ए बी बराबर किसके है, ए के है, लेकिन अगर मैं इसमें करूं, अगर इसमें करता हूं बी ए वाले में, बी ए, ठीक है ना, बी ए वाला लेता हूं, इस बार सेकेंड वाला ले लेता हूं, बी ए बराबर बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर किसके है, ए के बराबर है, तो बी इंटू ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बिकॉज ए बी बराबर ए। यही तो है हमारे पास, जैसे यहां बी ए बराबर बी था, वैसे ए बी बराबर
ए के है। अब मैंने क्या किया, बी ए बराबर किसके है, बी के है, तो बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो यही तो शो करना था मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सिंपल सी चीज हमें शो करनी थी। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन एक एक नंबर में छोटे क्वेश्चन जिन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं हम लोग, वो पूछ सकता है। ठीक, एक पीएमआई का क्वेश्चन हम लोग अगर नोट करें तो जैसे क्या बोल रहा है हमारे पास, सपोज कीजिए इफ ए इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन, एक मिनट मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नोट कर लेता हूं पहले, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ a इज इक्वल्स टू इतना है, तो आपने प्रूव करना है a की पावर n इज इक्वल्स टू इतना है। देखो a इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 1 जो भी है सब जगह 1 1 1 है। आपको कह रहा है प्रूव कीजिए कि a की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस 1, हर एक एलिमेंट क्या है 3 की पावर n माइनस 1, ये आपने प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन किससे सॉल्व होते हैं, PMI यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें क्या करते हैं, पहला स्टेप पुट n इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड स्टेप पुट n इज इक्वल्स टू k, और थर्ड स्टेप पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक है ना, ऐसे करके करते हैं। देखिए पहला स्टेप, अब देखो बाई PMI, सीधे सीधे PMI से देखो, ये चीज है, ये चीज है। अब इस वाले को लो, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू 1 रखता हूं तो a की पावर 1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 0, कितना हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, सारे 3 की पावर 0 हो जाएंगे। कितना हो गया 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 हो तो कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो इतनी चीज में कोई दिक्कत हो तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। यहां से जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, मतलब ये हमने मान लेना है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या कर देना है हमने, ये स्टेप 1 है। ठीक है ना, हमेशा PMI में 3 स्टेप लगाते हैं हम लोग। तो सेकेंड स्टेप के लिए हमने क्या लिख दिया, सेकेंड स्टेप में लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। n के बदले हम अब k रख देंगे, तो a की पावर k इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए a की पावर k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। फिर से हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। फिर हो जाएगा आपका 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर k माइनस 1। ये हमारा बन गया, ये तो मान लिया हमने, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये हमने मान लिया, इसे प्रूव नहीं करना है। अब देखो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो गया, n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू हो गया। अब हमारा जो मेन काम बचता है दैट इज टू प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए भी हमने क्या करना है, रिजल्ट को ट्रू मानना है। देखो PMI जितना याद है उसमें यही तो करते हैं, n इज इक्वल्स टू पहले 1 रखते हैं, फिर n इज इक्वल्स टू k रखते हैं और n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 रखते हैं। अब देखिए थर्ड स्टेप जो है हमारे पास दैट विल बी टू प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब n के बदले k प्लस 1 यानी
ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर के प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 सब जगह कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 3 की पावर के, 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 3 की पावर के और 3 की पावर के, 3 की पावर के। ये हमारे पास प्रूफ करने को आ गया। अब देखो साहब, मेन स्टेप यही होता है, बाकी दो स्टेप हो ही जाते हैं। एक को मान लेना है, एक 1 के लिए तो ऐसे भी सॉल्व हो जाता है। तो ये चीज अब देखिए क्या करूंगा मैं, एक काम करता हूं मैं, ये वाला लेता हूं, ए की पावर के लेता हूं, ठीक है। ए की पावर क्या ले लिया मैंने, के ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए की पावर के को लिया और ए की पावर के में मल्टीप्लाई करा दिया मैंने ए से, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई मैट्रिक्स ए, ये काम तो कर सकता हूं ना। तो एक काम किया मैंने, इसके बाद मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ए से मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखते हैं। अब ये क्या है, देखो जहां जहां पर ये एन था वहां पर के याद रखना, ए की पावर के में, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 तो ये है। अब इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कराया, किस चीज से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी ए से मल्टीप्लाई कराया और इसको भी ए से मल्टीप्लाई कराया। फिलहाल ए लिख दो इसके साथ, ठीक है। ये काम मैंने किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएंगी, तो लेफ्ट साइड तो इतना आ जाएगा, लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और राइट साइड सॉल्व करने की बारी है। अब देखो, ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल्स टू, एक तो ये लेना है हमने 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 और 3 की पावर के माइनस 1, फिर 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, तीसरा क्या है 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 और 3 की पावर के माइनस 1। ये चीज लिख दी, और साथ में क्या लिखना है, मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए कितना है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, काम खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस जो हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब, ठीक है ना। चलिए अब हमें प्रूफ ये करना है, ध्यान रखना है, मेन प्रूफ ये करना है हमने, और इसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब देखो साहब क्या हो जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब देखो साहब मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, ये इंटू ये 3 की पावर के माइनस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही तो चलता है, ये इंटू ये प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1, ये पहला एलिमेंट बन गया। ऐसे ही सारे बनेंगे, 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1, ये बन गया हमारा सेकेंड एलिमेंट। और थर्ड एलिमेंट क्या बनेगा, 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। यही चीज तो सब जगह बनेगी, अब बननी है। चलो सब जगह सेम बन गया हमारे पास, ये भी लिख दो, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, क्योंकि हर बार सेम को सेम से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, कोई दिक्कत हो। चलिए अब बात करते हैं इसे सॉल्व करने की। देखो 1 2 3, तो 3 टाइम्स 3 की पावर के माइनस 1 हो जाएगा। ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। अगर इसको इतना लिख सकता हूं तो सबको इतना लिख सकता हूं ना, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1 और 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। अगले को क्या लिखूंगा, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1 और 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। अगले को क्या लिखूंगा, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू
3 की पावर k -1 और 3 इंटू 3 की पावर k -1। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी आपस में, यानी इसका पावर 1, इसकी k -1, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, a की पावर k +1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर k, 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 3 की पावर k और 3 की पावर k, 3 की पावर k और 3 की पावर k। ये हमने प्रूफ करना था मेरे हिसाब से। अब जो लास्ट लेकिन स्टेटमेंट लिखा जाएगा, बिकॉज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू k एंड n इक्वल्स टू k +1, hence result is true for all n belongs to capital N। ठीक है ना, तो आपका जो स्टेटमेंट आएगा, बिकॉज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to 1, n is equals to k and n is equals to k +1, hence result is true for, hence result is true for all। ऐसे लिखो, उल्टा ए बना के पेट काट दो, चाहे for all लिखो। n belongs to n, ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक आधा और देख लें। चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए नोट करता हूं, से देखिए, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखा आपके पास, लेट a इज इक्वल्स टू 0011, यही है, सॉरी 0010 है, ठीक है, 0010। देन शो दैट a कैपिटल I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, प्लस b कैपिटल A मतलब ये मैट्रिक्स की होल पावर n। देखते हैं क्या है n, a की पावर n, a मतलब कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, स्मॉल b मतलब कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, और फिर से a मतलब मैट्रिक्स, और n तो आपको पता ही है n मतलब कोई नंबर है हम पे। तो ये ट्रू है, हमने शो करना है, और मेन इक्वेशन है ये, इसे सॉल्व करना है पहले, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, LHS RHS कुछ ऐसा करते हैं, तो LHS देखते हैं। LHS में क्या हो जाएगा, स्मॉल a इंटू I क्या हो जाएगा 1001, यही होगा। अब देखते हैं, प्लस b और a क्या है आपका, ये मैट्रिक्स 0100, यही तो है, कि होल पावर n। कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व करो इसे, कितना हो जाएगा A0 यही तो होगा, प्लस 0B0 की होल पावर n। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करूंगा, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूंगा आपस में, a + 0 a, 0 + b b, 0 + 0 0, a + 0 a, होल पावर n। ये तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड भी तो कोई चीज है ना, तो राइट हैंड साइड को भी ट्राई करें, ठीक है। चलिए अब राइट हैंड साइड यहां पर ट्राई करते हैं हम लोग एक बारी। तो ये हमारा RHS, ठीक है। तो RHS में क्या है, हम पे दिखा रहा है a की पावर n इंटू I, तो यानी a की पावर n को ऐसे ही लिखो, और I कितना हो जाएगा 1001, प्लस n इंटू a की पावर n -1, यही तो है, और फिर क्या है इंटू b, और a कितना है, a आपका है 01 और 00। ये क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन में यही दिया, a की पावर ni प्लस n, a की पावर I, हाँ ठीक है।
अब देखिए, अब इसे अगर मैंने सॉल्व करना है तो क्या करूंगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा a की पावर n 0 0 और कितना हो जाएगा a की पावर n, यही तो होगा। और ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो इसे सीधे सीधे, तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, 0 के साथ होगा तो 0 बच जाएगा, प्लस 0 यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1 b, 0 के साथ फिर मल्टीप्लाई करूंगा 0, फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0, यही चीज तो होगी। अब दोनों को ऐड कर दूंगा आपस में तो क्या बन जाएगा, a की पावर n और n, a की पावर n माइनस 1b और फिर 0 फिर a की पावर n। बस इतना सॉल्व करना हमारा काम था। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको भाई इसके बराबर प्रूफ करना है, हमने करना है, या फिर इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, यही तो शो करना है। फिर से PMI लगाएंगे, n इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, देखो सिंपल एक बात बता रहा हूं, सॉल्व बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जब 1 रखूंगा तो ये तो 1 1 1 1 1 a b 0 a, यहां 1 ये 1 ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो b बच जाएगा। देखो जब n रखूंगा पुट n इज इक्वल्स टू 1 तो कितना हो जाएगा a b 0 a। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अब देखिए ए बी इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका, फिर से a की पावर 1 तो a, ये 1 a की पावर 0 1 b बच जाएगा और 0 और फिर क्या हो जाएगा a। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब मान लेते हैं लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, यही तो करना है हमने, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो जहां जहां पर n है वहां पर k रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर बोलना है टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए भी क्या है, आपका रिजल्ट ट्रू है, ये प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना है, इस चीज को a से मल्टीप्लाई करा देना है। a मतलब कहां गया आपका ये मैट्रिक्स, नहीं a से नहीं कराएंगे इस बार कराइए आप इसी मैट्रिक्स से इसके साथ। देखिए 1 के लिए तो ट्रू हो गया, अब ये चीज हो गया, इसे हटा दीजिए अब, ठीक है, इसका कोई काम है नहीं अब इतने का। अब क्या करना है हमने, ये हम पे दो चीजें बची हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब इसको इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है ना। तो लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, यानी ये a0 ba की पावर n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी n नहीं ये k हो गया, k इज इक्वल्स टू a की पावर k और k a की पावर k माइनस 1b, और ये 0 का 0 रहेगा और ये a की पावर k हो जाएगा। इसे मान लो फिर से फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है हमारा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या करना हमने, टू प्रूव रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, यही तो है, k प्लस 1 के लिए ट्रू शो करना है, यानी a b 0a रेज टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की पावर k प्लस 1 और k प्लस 1 इंटू a की पावर k b, और फिर क्या हो जाएगा 0 और a की पावर k प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं कर रहा हूं, केवल बता रहा हूं आप लोगों ने क्या करना है। अब एक काम फिर से करो, ये फर्स्ट इक्वेशन होती थी ना हमारे पास,
तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दोबारा, तो मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लाइंग 1 बाई इसको किससे किया मैंने मल्टीप्लाई, a b0 a, दोनों साइड इस चीज से मल्टीप्लाई कर चुका हूं मैं। अब सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड अगर इस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों का बेस सेम है, इसकी पावर k है, इसकी पावर 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये चीज आ जाएगी। बस राइट हैंड साइड आपने जो सॉल्व करना है वो क्या करना है, a b0 a और इसकी पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, कहां गया मेरा ये, a की पावर k और k a की पावर k माइनस 1b और फिर हो गया 0 और फिर हो गया a की पावर k मल्टीप्लाइड बाय a, इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो a b 0 a, तो मेरे हिसाब से सॉल्व तो कर ही सकते हैं अब आप लोग, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कराना है यार, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पहला एलिमेंट सेम बन जाएगा, फिर इस वाले को कराओगे, सेकेंड आपकी जो सेकेंड एलिमेंट बनेगा इसको पहले इससे कराओगे तो हो जाएगा, इसको फिर इससे कराओगे, करोगे ऐसे काम, फिर इनको इससे मल्टीप्लाई जो करते आ रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स में, और आपका ऑटोमेटिक आंसर ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट आंसर, ठीक है ना। तो अब हम लोग फिर से लिखेंगे, बिकॉज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू k and n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, hence result is true for all n, small n belongs to capital N, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन देता है आप लोगों के पास, जैसे देखिए आपके पास बोल देगा एक क्वेश्चन और है, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं होगी तो फिर से बताना है। जैसे आप लोगों को कह रहा है क्या चीज, इफ a इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन कह रहा है इफ a इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है आपका 3 - 4 1 - 1, 3 - 4 1 - 1, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। देन प्रूव दैट, a की पावर n इज इक्वल्स टू 1 + 2n - 4n, 1 + 2n - 4n, ये एलिमेंट है, ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट हैं, n और 1 - 2n, n और 1 - 2n, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वेयर n इज अ पॉजिटिव होल नंबर, वेयर n इज पॉजिटिव होल नंबर, खाली होल नंबर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये क्वेश्चन है मेरे पास भाई, क्या कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन के साथ, फिर से n इज इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा यहां पर, तो 1 + 2 3 होता है, तो ये भी तो 3 है, 1 रखूंगा तो 1 × -4, फिर से -4, n के बदले 1 रखूंगा तो ये 1 ही तो है, और 1 - 2 तो -1 आ जाएगा, 1 के लिए ट्रू हो गया, k के लिए मान लेंगे थोड़ी देर ट्रू, और k + 1 के लिए फिर से ट्रू प्रूव करना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, जब आपके पास आ जाएगा ना a की पावर k + 1, तो k वाली मैट्रिक्स को, फर्स्ट इक्वेशन को फिर से इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दो, ऑटोमेटिक आंसर आएगा। तो ये इनको करने का कुछ एक तरीका होता है, ठीक है। तो मेन इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने इस लेक्चर में करने हैं। अब जो नेक्स्ट आपके लिए बाद में लेक्चर अपलोड होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पास एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर फिलहाल हमारा जो होगा दैट विल बी अबाउट determinants, how to open the determinants and how to find the area of triangle using determinants, how to find the equation of line when 2 points are given using determinants, and how to show the 3 points are collinear using determinants. After that we will study the properties of determinants, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर से पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट का काफी खास रोल होता है, ठीक है। मैट्रिक्सेस की एप्लीकेशन एक और है, सॉल्विंग द इक्वेशंस व्हेन 3 वेरिएबल्स आर गिवन x + y + z, ठीक है ना। जब 3 वेरिएबल दिए हों
तो मैट्रिक्स की एप्लीकेशन से हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो उस क्वेश्चन को कीजिएगा, किसी को कोई समस्या होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।